और मैं विनती करूंगा यहाँ से जितने लोग बिल्कुल अपनी कंपनी की तरफ जा रहे तो वह ग्राउंड के बाहर से जाइए प्लीज। जे सदस्य आहेत लाईनमन यांना मी विनंती करेन कृपया करून आपण थोडंसं दक्ष राहायचंय। प्रत्येक सदस्याला नम्र विनंती असेल। जीतू तो प्रमोद मैच शुरू है, बहुत ही जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है। सुबह का सत्र आकाश में बिल्कुल वो सफेद बादल में देख रहा हुई है और बहुत ही अच्छा मौसम इस वक्त क्रिकेट के लिए। अच्छा आयोजन पूरी प्रतियोगिता का वॉल्यू प्रीमियर लीग सीजन 6 ऑर्गेनाइज बाय सारंग मित्र मंडल एंड तेज 11। तो मुकाबला शुरू हो रहा है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आना बहुत जरूरी। पठान वॉरियर्स के जो प्रारंभिक जोड़ी है वो मैदान के अंदर आना बहुत जरूरी है। पठान वॉरियर्स चलिए, वक्त बहुत कम है, 8 मैचेस खिलाने हैं, 25 मिनट का समय एक इनिंग के लिए दिया गया है और पठान वॉरियर्स की जो प्रारंभिक जोड़ी है वो मैदान के अंदर आ रही है। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। बिल्कुल इस वक्त मुकाबला शुरू हो रहा है। कबड्डी लाइंस टीम वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड वर्स। दोन्ही संघांचा एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये असेल। ऑलराइट, तबारक फिलहाल इस वक्त गेंदबाजी करने के तैयार। पठान वारिस का अतिरिक्त खिलाड़ी कंपल्सरी हमारे कॉम्बॉक्स में रहेगा। पठान वारिस का पहली गेंद के बाहर खूबसूरती के साथ गेंद को गैप में खेलते हुए गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर कमाल का स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए और मिला मौका, जड़ दिया शानदार चौका। दरार, रन धुनते 4, गेंद बॉडी की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। इनके बल्ले से 2 चौके आए हैं।
ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, गेंद को बैकफुट पर खेल दिया हल्के से पॉइंट क्षेत्र में। एक रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। और पहले 3 गेंदों की अगर कहानी देखें तो रन संख्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के पठान वॉरियर्स। इस ओवर की अगली गेंद तबारक, हवा में गेंद, हो क्या शानदार, क्या चाहिए एक्स्ट्रा कवर पर समीउल्लाह एक बार फिर वो हवा में खेलना चाहते थे। बहुत अच्छा कैच, बहुत बढ़िया कैच हितेश ने लिया है। पहले विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ गॉम। तो ये हितेश बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, WPL सीजन 5 के बाद सबसे बेहतरीन फील्डर रहे हैं और SPL में भी कमाल कर दिया। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर जिन्होंने अच्छा कैच लिया, हितेश जिन्होंने कैच लिया था। रन संख्या फिलहाल 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा उछाल बिल्कुल मिला था, बल्लेबाज को रूम मिला, जगह मिली, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज अब चपर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने निसार खान। ये क्रूशियल ओवर है, पहले ओवर का खेल पावर प्ले चल रहा है और 1 विकेट जरूर है लेकिन रफ्तार बहुत अच्छी है। काउंसर पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेल दिया, यहां खिलाड़ी है, लिया कैच, शानदार फील्डिंग अजीत द्वारा। और यहां जीत के लिए इस तरह से फील्डिंग करने की जरूरत है। दूसरे विकेट का पतन, बैट्समैन बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं शानदार फील्डिंग के साथ। 2 बार हुआ है कारनामा इस मुकाबले में, पहले हितेश, उसके बाद में अजीत। फील्डिंग जबरदस्त हो रही है। दो विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं सलाउद्दीन और उसके बाद में अब चक्कर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए वल्ली मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सारंग मित्र मंडल 11 प्रेजेंट वॉल्यू प्रीमियर लीग सीजन 6 डे 1 आप पहले दिन का खेल देख रहे हैं। अनंत के फिलहाल कुल मिलाकर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज एक तरफ मैं देख रहा हूं इस वक्त सलाउद्दीन और वल्ली। निसार बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। तो स्टार्ट बहुत बढ़िया सलाउद्दीन ने किया, 2 चौके इनके बल्ले से आए हैं। 25 मिनट का समय आपको दिया गया है। स्ट्राइकर एंड पर फिलहाल बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। पहले ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। बल्ले का अनुने किनारे लेते हुए चले गए विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरे ओवर का खेल असद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइक रन पर फिलहाल बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाजी कर रहे हैं सलाउद्दीन। दोबारा बैकफुट जाके कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर खेलना चाह रहे हैं, जगह बना के खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रहती भी और थोड़ा बाहर की तरफ निकल रही है, हरकत कर रही है। ओवर इस वक्त दूसरा प्रगति पर है। लगातार 2 गेंदे आज गेंदबाज असद द्वारा। स्कोर अभी भी 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए पठान वॉरियर्स। ऑफसाइड पर घेरा बनाया हुआ है, 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर।
ये गेंद पैरों की तरफ कला के साथ मोड़ दिया। इस वक्त फाइनल पर खिलाड़ी वो थोड़ा सा स्क्वायरली की तरफ आए और फुटबॉल खेलते में 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ स्कोर 13 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। और दोनों बल्लेबाज एक तरफ अगर देखें तो वली के पास भी मौका है, एक अच्छा अवसर, 2 विकेट जल्दी गिर गए हैं। यहां से एक बड़ी पारी खेले, 6 ओवर का मैच। सलाउद्दीन का स्टार्ट बहुत बढ़िया है। इसके को हवा में खेल दिया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है और बहुत ही अच्छा कैच लिया गया है सद्दाम द्वारा। 70 का और सावधान सद्दाम, हुआ नुकसान पठान वॉरियर्स का। तीसरे विकेट सारंग मित्र मंडल अंतिम 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग सीजन 6 डे 1 पहला मुकाबला आप देख रहे हैं जिसमें ये खूबसूरत ट्रॉफीज, देखिए क्या खूबसूरत ट्रॉफीज है। और ये बैटल भी आप देख रहे हैं, शानदार माहौल बना हुआ मंच पर। हमारे सारे महानुभाव इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए असद खान और आगे आकर खेलने की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा असद खान द्वारा। थोड़ा सा आगे आके खेलना चाहते थे, चहल कर भी करके आगे आए थे, लेकिन टप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, बिंदी गेंद, अच्छी गेंदबाजी असद खान द्वारा। 13 पर 3। इस गेंद को खेलते हवा में, कमर पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक ये गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए 1 रन मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ स्कोर बिल्कुल अब 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। और आप देख रहे हैं वॉल्यूबा प्रीमियर लीग सीजन 6 ऑर्गेनाइज्ड बाय सारंग मित्र मंडल एंड तेज निबंध। आफ्टर 2 ओवर now scored 14 for loss of 3 wicket. Contain and Akash playing on one, now scored 14 for loss of 3 wicket. Pathan Warriors. और बाबे गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक था। गेंद को ऑन साइड पर क्लिक करना चाहते थे, जल्दी खेल गए और बल्ले का मुख बंद हो गया था। तो इस वक्त थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद जाते भी मैदान क्षेत्र में। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है। रन संख्या 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। प्रताप सिंह तुरुप का पत्ता है कैबरली लाइंस का, जिनके हाथ में गेंद और लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करे। अब आगे गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट पर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी, खिलाड़ी यहां है लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने। दर्शन स्ट्रोक 6 रन। थे 21 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी हवा में हवाई फायर जारी है, बल्ला गेंद के ऊपर भारी है। क्या कमाल का स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, कमाल का सिक्सर, मैग्निफिसेंट बैटिंग। कर रहे हैं, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक रही है। 8 गेंदों का सामना किया, 22 पर खेल रहे, रन संख्या 27, 3 विकेट के नुकसान पर। और के बाहर गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खेलते हुए नॉन स्ट्राइकर से रन लेना चाहते थे बल्लेबाज आकाश पाटिल, लेकिन सल्लू भाई ने मना किया है। ये बिंदी गेंद है। सलाउद्दीन बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, 27 पर 3। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। Value Premier League Season 6 organized by Sarang Mitra Mandal and Tejal 11 and beautiful batting by Salahuddin.
अच्छी बल्लेबाजी की है, प्रभावित किया है। इस गेंद को भी ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, क्रैकिंग स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। रणनीति सल्लू द्वारा सलाउद्दीन शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद है, ऊपर चली गई, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये आसान कैच। सल्लू भाई यानी कि सलाउद्दीन की ये बहुत ही बेशकीमती विकेट जिन्होंने बनाए 26 रन 10 गेंदों का सामना करते हुए और पठान वारिस के उम्मीदों को लगता हुआ ये चौथा झटका। सल्लू भाई डिपार्ट गॉन। इस वक्त नितिन है और सलाउद्दीन ने 26 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी और इस ओवर में रन भी आए थे। इस ओवर में प्रताप सिंह ने दिए 17 रन, 1 विकेट इन्होंने चटकाया और लॉन्ग ऑन पर अजीत ने अच्छा कैच लपका है। आफ्टर 4 ओवर नाउ स्कोर 31 for 4। मैं यहां एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आई एक्वेरा फाइटर्स और साक्षी हिरन के कप्तान को, आपको हमारे कॉम्पास की तरफ आना है। डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे और छोड़ दिया कैच। भाई इंडियन स्टाइल से कैच लेते तो बात बन सकती थी, आपने ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से कैच लपकने की कोशिश की और कैच छूटा है। अब चेक कर दे कि ये आसान कैच था। 33 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है। आई एक्वेरा फाइटर्स साक्षी 11 के कप्तान आप रेडी रहे। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर असद खान गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक के बॉलर के सर के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेले हैं और गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए चौका। असद खान के ऊपर भी हमला हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी फिलहाल हो रही है। आकाश पाटिल बैकवर्ड चले गए, ऑन साइड पर पुल किया, गैप में गेंद है, काउ कॉर्नर क्षेत्र में गेंद जाती भी और बल्लेबाज का क्या पैर या भाई बल्ला लगा है, पैर लगा है विकेट की तरफ। आप देखें तो हमारी निगाह बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ थी, लेकिन इस वक्त अंपायर की निगाह बल्लेबाज की तरफ थी। तो बल्लेबाज आकाश पाटिल बैक टू द पेविलियन। 37 for 5 चौथे ओवर का खेल। एक सवाल पूछा गया है, क्या पहला मुकाबला इस वक्त केबल लायन आज जीतेगा, ये सवाल है। उसके ऊपर बहुत सारी बहस भी हो रही है, चर्चा हो रही है, चर्चा भी होनी चाहिए क्योंकि जब चर्चा होगी तो मजा भी आएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। आइए डीजे मास्टर एक गाना सुनाइए। या ठिकाणी देणं फार गरजेचं आहे। आई एकविरा फायटर्स साक्षी 11 प्रमोद यावेळेला आमच्या बरोबर जॉईन होत आहेत। अत्यंत महत्वाचा मॅच, चौथा षटकाचा खेळ आहे। 6 षटकानंतर या ठिकाणी टॉस होईल, परंतु तत्पूर्वी प्लेइंगची लिस्ट या ज्या बाकीच्या फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या देखील पूर्ण गरजेचं आहे। त्यासाठी आपण लगेचच फॉर्म फिलअप करायचा आहे आणि नंतर टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे। प्रश्न या ठिकाणी विचारला गेलाय, कैबल्य लायन्स आजचा पहिला मॅच जिंकणार का, हा प्रश्न आहे। बघूया या प्रश्नाचं काय उत्तर येते। अनेक पाठीराखे देखील असतील आणि आतापर्यंत जे प्रेक्षक आहेत ते सांगतात की कैबल्य लायन्स हा पहिला सामना जिंकेल। 81% ऑन साइडला खेळलेला सुरेख फटका, चांगलं टायमिंग, घ्यावी एखादी तान, काळजात रुताबी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन टोकावा उत्तुंग षटकार, शानदार फटका, चेंडू जातो सीमारेषेच्या पार, षटकार। रैली 5 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल। अक्रम के बल्ले से शानदार स्ट्रोक, अच्छी गेंद थी,
अंडर टूल्स गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही है। अब चक्कर स्कोर की बात करें तो स्कोर बन गया है कुल मिलाकर 44। ओवर की बात करें तो एक गेंद आना अभी भी बाकी है। आई एकविरा फायटर्स साक्षी 11 संघाचे कॅप्टन कर्णधार आपण टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहा। चौथी ओवर की कहानी चल रही है। 44 5 विकेट के नुकसान पर नितिन सिंह ने खाता नहीं खोला है। अक्रम 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जोरदार अपील और रन लेना चाहते खास करके नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज और स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज नितिन सिंह और अक्रम के बीच थोड़ी सी तालमेल में कमी आई थी। 4 ओवर का खेल 44 11 का औसत 5 विकेट 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। क्या कैबल लायंस आज का पहला मुकाबला जीतेगा? सवाल आपके एक बार फिर स्क्रीन पर है। छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यू गए और यू आए। सीजन 6 ऑर्गेनाइज्ड बाय सारंग मित्र मंडल एंड टीचर 11 प्रताप सिंह का ये दूसरा ओवर पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को पॉज लिया और गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर स्क्वायर की तरफ। बिल्कुल यहाँ खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं और 2 रन लेने का मौका है नितिन सिंह और अक्रम को। अक्रम प्लेइंग 9 न स्कोर 46 for 5 5th ओवर इन प्रोग्रेस। प्रताप सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर पहले ओवर में इन्होंने 1 विकेट लिया था और 17 रन दिए थे। महंगे साबित हुए थे प्रताप सिंह। बैकवर्ड चले गया, ऑनसाइड पर खेलते हुए गैप में गेंद है, सुंदर स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया, गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जाती भी। क्या ये चौका? बिल्कुल है। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये आया बिल्कुल शानदार 4 चौका। इस वक्त थोड़ा रुकिए क्योंकि इस वक्त अंपायर का इशारा तो बिल्कुल आया था, लेकिन गेंद ओके 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 ऑलराइट। 2 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। थोड़ा हम एक बार फिर डिसीजन रिवर्स कर रहे हैं। 48 5 विकेट के नुकसान पर 48 for 5। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रताप आउट किया गया। उंगली खड़ी होती हुई बल्लेबाज अक्रम बैक टू द पेबल एंड पठान वारिस के उम्मीदों को लगता 6वां झटका गॉन। व्यासपीठावरती साक्षी 11 संघाचे संघ मालक अवधेश सरोज यांचं शुभागमन झालंय। सर आपलं स्वागत आहे, वेलकम। हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। व्यासपीठावरती असंच असलेल्या सर्व मान्यवरांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आहे। कैबली लायन्स महेश धनगर संघ मालक, पठान वॉरियर्स अब्दुल पठान, इजाज शाह संघ मालक आहेत। फिलहाल इस ओवर की बात करें तो 5वें ओवर का खेल चल रहा है एंड नाउ स्कोर 48 for 6। न्यूमैन इन कुर्बान। अक्रम का विकेट गिरने के बाद नितिन सिंह और कुर्बान की बात करें तो इन्होंने एक खाता नहीं खोला है। प्रताप सिंह इस मुकाबले में कमबैक करना चाहते हैं। 2 सिंगल 2 डबल है बिल्कुल इस वक्त और उसके बाद में विकेट। ये चौथी गेंद लेके अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रताप सिंह तैयार। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए कुर्बान। शॉट इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा एक पर इन्होंने आगे निकाला था, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर चले गए थे। ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। चकमा देती भी गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 48 for 6। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रताप सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉक्सिंग से गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर की अगली गेंद लंबे रनअप के साथ प्रताप सिंह। पुल टॉस गेंद है, खराब गेंद है, कमजोर गेंद, गेंद है कमजोर। इसके ऊपर बल्लेबाज ने लगाया एक बार फिर जोर, गेंद बाउंड्री लाइन की जाती भी, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। शानदार दमदार सिक्सर, मैग्निफिसेंट बैटिंग।
बैटिंग कुर्बान इस मुकाबले में डाल रहे जान। नाउ स्कोर 54 पर 6। पकाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद बैट पर जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हुक करने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रताप सिंह का जो बॉलिंग एनालिसिस अब फिलहाल देखिए, जिस तरह से इन्होंने 2 ओवर डाले हैं, 27 रन दिए, 2 विकेट चटकाए हैं। 5 ओवर के बाद 54 6 विकेट के नुकसान पर पठान वॉरियर्स। आई एकवीरा फाइटर्स साक्षी 11 के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज रेडी रहे टॉस के लिए। आई एकवीरा फाइटर्स साक्षी 11 सॉफ्ट 5 ओवर, नाउ स्कोर 54 पर 6। कुर्बान प्लेइंग इंपॉर्टेंट इनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पारी है, 6 पर खेल रहे हैं। नितिन सिंह को ज्यादा मौका नहीं मिला था, फिलहाल केवल एक ही गेंद का सामना किया। आखिरी ओवर निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तानाजी दाईगुड़े। हेलीकॉप्टर अच्छी तरह से नहीं तो उड़ गया तो नहीं है, इस वक्त लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है। 1 रन के साथ नितिन सिंह दूसरी छोर की तरफ जाते हुए। नाउ स्कोर 55 पर 6। कुर्बान प्लेइंग ऑन 6। तानाजी दाईगुड़े प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे, टीम के कप्तान। बल्ले लांस बनाम पठान वॉरियर्स, ये सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। 55 पर 6 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इसके ऑन साइड पर खेलते हुए अलॉन्ग द कारपेट खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। ऑन साइड पर और वाइटिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी यहां गेंद को फील्ड करते हुए। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास बिल्कुल है। रन संख्या फिलहाल अब तक 56, 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस गेंद है, मिला मौका, बिल्कुल इस वक्त बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। इनके बल्ले से बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। टपकाने के बाद तोड़ गेंद नीचे रही, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो क्या और 1 रन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस वक्त 1 रन के साथ संतुष्ट। छठवां निर्णायक ओवर मैदान के अंदर 22 का इशारा करते हुए आशुतोष शिवबारे। नाउ स्कोर 62 पर 6। नितिन सिंह प्लेइंग ऑन 7 एंड कुर्बान प्लेइंग ऑन 7। दोनों बल्लेबाजों ने 7-7 रन बनाए, एक साथ बल्लेबाजी कर रहे बहुत बढ़िया तरीके से, और निर्णायक ओवर का खेल चल रहा है। आई एकवीरा फाइटर साक्षी 11 की कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, 6 ओवर समाप्त होने के बाद बिल्कुल आपका टॉस होने वाला है, तो आप रेडी रहें। काफी संख्या में दर्शक मौजूद हैं और बढ़िया टूर्नामेंट टीसीपी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का क्लीन एंड नीट आप देख सकते हैं। सवाल भी पूछा गया कि आज कैवल्य लायंस की टीम पहला मुकाबला जीतेगी। अभी तक अगर देखिए तो 77% एक बार फिर दर्शक कह रहे कि हाँ बिल्कुल कैवल्य लायंस की टीम, और 23% बिल्कुल पठान वॉरियर्स के साथ है। अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई, डीप मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया, दूसरे के लिए एक बार फिर वापस आ रहे हैं, तो विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर तो बहुत ही बढ़िया बनाए हैं आज बल्लेबाजों ने, 65 अच्छे विकेट के नुकसान पर 65 पर 6। निर्णायक ओवर का खेल है। तानाजी दाईगुड़े टीम के कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर कुर्बान ने अभी तक 9 रन बनाए हैं। नितिन सिंह 7 पर केंद्र है। ये आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। इसको ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया है। गेंद 1 बॉल चली गया, 1 बॉल्स बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाती भी। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार 4। तेईस आप देख रहे हैं सीजन 6 और पहला मैच पठान वॉरियर्स बनाम कैवल्य लायंस। तो पठान वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 69 और जीतने के लिए कैवल्य लायंस के सामने लक्ष्य रखा है 70 रनों का। तो एक बार फिर मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा आई एकवीरा फाइटर्स और साक्षी 11 के कप्तान को, आपको टॉस बॉक्स पे आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच, शानदार खेल आपको जरूर देखने का मौका मिलेगा। ये पहली पारी आपने जरूर देखी है जिसमें बेहतरीन आज भी हुई है।
आइए डीजे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के पार बिल्कुल इस वक्त टॉस का बॉस। आई एकविरा संघाचे कॅप्टन त्याचबरोबर साक्षी 11 संघाचे कॅप्टन धीरज या ठिकाणी सज्ज आहेत, तर आई एकविरा संघाचे कॅप्टन देखील या ठिकाणी आता सज्ज आहेत। संदीप छाप अर्थात हेड आलेलं आहे बरोबर या ठिकाणी। अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे टॉस झालेला आहे, थोडासा वेळ आपल्याकडे आहे, तर रमेश कुरकर्णी सर या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल, ज्या पद्धतीनं आज थाटात उद्घाटन झालेलं आहे? उद्घाटन चांगला झाला आणि जो राहुल घरात आहे हा प्रत्येक वेळेला जे सामने भरत होता, मला तर असं चांगलं वाटतं का कुठलाही आमच्याकडे नाही मागता आता एवढा खर्च करतो, एवढा आभार म्हणजे चांगला कार्यक्रम करतो। मी आताच राजा मोहितेबरोबर बोललो की एवढा स्टॉपला क्रिकेट भरतोय करतोय तरी कुठून आणतो पैसे, म्हणजे स्वतःच्या हिमतीवर करतो एवढा, आणि चांगला एकदम खेळ मैदान पण चांगला बनवलेला आहे आणि चांगला प्रतिसाद आहे क्रिकेटला। सर तुमच्या मनापासून आभार। तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती करीन, आपण व्यासपीठावरती असतंच बा स्पर्धेचे शिल्पकार राहुलजी घरत यांच्या माध्यमातून एक छान स्पर्धा आपण पाहतो आहे। इथे पण टॉस जिंकला, काय निर्णय घेणार आहात? फिल्डिंग घेऊ। ज्या पद्धतीने समोरचा संघ देखील तगडा आहे, तुमच्या डोक्यात कोणता असा आकडा आहे तो आता दिसतोय, कारण समोरच्या संघाला किती धावांवरती थांबवण्याचा प्रयत्न करा? 50 से 60। धीरज कितने रन बनाना चाहेंगे इस विकेट पर? 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर वो 60 प्लस करने की कोशिश करेंगे। आपके पास कौन से ऐसे गेंदबाज है जो आज कमाल करेंगे इस विकेट पर? वसंत है, बद्री है और एक ऑप्शन। और धीरज भाई आपके पास, आपको छोड़ के कोई ऐसे बंदे हैं जो आज कमाल करेंगे? नहीं, पूरी टीम अगर ऑक्शन में लिए तो अच्छे ही प्लेयर्स हैं। फैजान है, विजय है, कलीम है और बॉलर्स भी अच्छे हैं। और राइट, दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो टॉस आई एकवीरा ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। सिक्का उछला, आई एकवीरा के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई ये फील्डिंग करने वाले हैं। चलते एक बार फिर कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हमारे साथी कमेंटेटर बिल्कुल प्रमोद। थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे सर। याला मात्र पहिल्या चेंडूवर वीरेंद्र सेवाग कॉपीबुक स्टाईल मध्ये चेंडूला मात्र वळवलं गेलं, चेंडू निघून जाईल। 4 धावन करता येतोय WPL चौकार। यावेळेला बॅटची एज घेत चेंडू मात्र अगदी यष्ट्यांच्या बाजूला जाऊन चेंडू आदळला गेला होता। तत्पूर्वी मेल त्या ठिकाणी सिंगल। चौकार आल्यानंतर एक सेन्सिबल क्रिकेट कसं खेळावं हे तानाजी धायगुडे यांच्या बॅटमधून सातत्यपूर्ण पाहायला मिळतं, आणि फलंदाजीमध्ये सातत्याचं दुसरं नाव काय आहे तर उमाकांत धायगुडे, अर्थातच तानाजी आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिल्या चेंडूवर चौकार अगदी नेत्रदीपक पाहायला मिळाला, बॅकफुटला गेला, बॅकफुटला जाऊन बॅटचं फेस ओपन केलं आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळत असताना एक नेत्रदीपक फटका आपण पाहू शकला। 70 धावांचं टार्गेट सेट केलं गेलं। 70 धावांचा पाठलाग करताना 2 चेंडू मागे 5 धावा। यावेळेला सुरेख पद्धतीने चेंडूला वळवलं गेलंय, डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फार वेगाने चेंडू निघून जातोय। येतोय या षटकातील दुसरा चौकार। मॅग्निफिसंट टायमिंग, 4 धावा। राहुल घरच गाजतय नाव, नामचे दादाच गाजतय नाव, राहुल घरच। थँक्यू डीजे। धाव संख्या 9
यावेळेला जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न, व्यवस्थित बॅटचं प्रॉपरली एलिव्हेशन नव्हतं. तत्पूर्वी मिळतील 2 धावा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. सद्दामच्या बॅटमधून येत आहेत 2 धावा आणि कैवल्य लायन्स संघाची अगदी सुरुवात अप्रतिम पाहायला मिळते. षटक क्रमांक पहिलं विजय कांबळे आमच्या समोर जोडले गेलेत. स्कोरची भूमिका या ठिकाणी दर्शवत असताना 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 11 धावा, 70 धावांचा पाठलाग करताना ग्रेट स्टार्ट. यावेळेला ऑन साईडला फटका चांगला आहे, टक्कन आवाज आला, अर्थातच स्वीट टायमिंग. 4 धावा या षटकातील तिसरा चौकार, WPL चौकार. गुड शॉट. धावांची गती फलकावर 50 वर 15 धावा. ऑफ साईडला टॅप केला जातोय. गुड कॉल. त्या ठिकाणी तानाजीचं सुंदर कॉलिंग होतं. यंदाच्या वर्षात TCP लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो श्रोते जोडले गेलेत, त्यांचं मनपूर्वक आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. एक मात्र प्रत्येक श्रोत्यांना मात्र प्रश्न असेल, कॅन कैवल्य लायन्स विन फर्स्ट मॅच? या वेळेला मात्र आपण पाहू शकतायत येस और नो. मात्र अशा प्रकारचं आपण पाहू शकतायत आणि 70% मात्र कैवल्य लायन्स संघाच्या बाजूने मात्र जात आहेत आणि सांगतात की 77% मॅच विन होण्याचे चान्सेस कैवल्य लायन्स कडे पाहायला मिळत आहेत. पहिलं षटक या ठिकाणी कंप्लीट झालं. पहिल्या षटकांमध्ये धावा आल्या त्या 15 आणि 15 धावांसहित 70 धावांचा पाठलाग करताना अगदी सुंदर स्टार्ट पाहायला मिळते. घेऊया एक छोटस विश्रांती, लगेच येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. या ऐकूया आवाज सप्तसुरांचा DJ जितू पारोड. पंधरा धावा पाहायला मिळत आहेत. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी अक्रमचा हा पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता, गॅप मध्ये खेळलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पुढे सरसावेल, फंबल होतोय. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर यावेळेला मिळतील 2 धावा आणि दुहेरीच्या माध्यमातून कैवल्य लायन्स महेश धनगर यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, जाऊन पोहोचतोय फलकावर. एकंदरीत 17 रन, 17 धावा. जबरदस्त अप्रतिम आयोजन, नियोजन नेत्रदीपक आणि उल्लेखनीय असं आयोजन राहुलदादा घरत यांच्या माध्यमातून. यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. टप्पा अचूक पद्धतीने ऑफ्टमच्या बाहेर अक्रमने मात्र यावेळेला चेंडूला पिच केला आणि तिथून थोडासा टर्न प्राप्त होत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 17 धावा. P2 पॉवर प्ले दुसरा आहे. यावेळेला ऑन साईडला शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू सोडणार नाहीये आणि तानाजी सारख्या फलंदाजाला अशा प्रकारचे चेंडू दिले तर सोने पे सुहागा. 6 धावा. गुड शॉट. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 23 रन्स. फॅब्युलस बॅटिंग. ऑन साईडला अखूट टप्प्याच्या चेंडूला थारा नाहीये, सरळ चेंडूला फेकून दिलंय. 6 धावांकरता डीप मिड विकेट क्लिअर करत असताना येतोय WPL सिक्सर 6. नाईन रन्स एकंदरीत आला मिळत आहेत. षटक क्रमांक दुसरा चेंडू फेकून झाले तर एकंदरीत 4 चेंडूचा खेळ झालाय. अखूट टप्प्याचे चेंडू फार मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात अक्रमच्या गोलंदाजीवर. यावेळेला पाहिलं सुरेख पद्धतीने नटराज पद्धतीने खेळला गेला, परंतु स्वीपर कव्हर मध्ये तानाजीच्या खेळीला पूर्ण विराम लागत असताना अतिशय सुंदर जजमेंटने झेल टिपला गेला. फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना आपण पाहू शकता. आकाश व्हेरी नाईस कॅच. फलंदाज
बॅक. धावांची गती फलकावर 29 वर जाऊन पोहोचले गेले. 5 चेंडूचा खेळ झालाय. बाहेर जाणाऱ्या या चेंडूवर मात्र यावेळेला आक्रमण करण्याचा मनसुबा होता तानाजीचा आणि इथे मात्र फसतोय कैवल लायन्स संघाला पहिला धक्का. एक बिग विकेट आपण पाहू शकाल. आकाशने कोणतीही चुकी केली नाही. गुड कॅच. फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना आपण पाहू शकाल. अक्रम आपल्या गोलंदाजी मार्कवर, तर नवीन फलंदाज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय साई कुमार. उजव्या हाताचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर येताना पाहायला मिळेल. डेड बॉल पण घोषित करतायत आशुतोष अँड अजित म्हात्रे पाहायला मिळत आहेत आणि विरल नायर अशी त्रिमूर्ती आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून सातत्याने 4 दिवस आपल्याला पाहायला मिळतील. यावेळेला सरळ बॅटने जरूर खेळला गेला होता. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूला स्टॉप केलं. जरी 2 षटकार आले परंतु तदनंतर मिळवलेली एक सफलता अक्रमच्या गोलंदाजीवर पाहायला मिळाली. 2 षटकांचा अॅक्युरेट खेळ संपन्न झालाय. 29 धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत. आता येणारे चेंडू आहेत तुमच्याकडे 24 आणि 24 चेंडू मध्ये 41 धावा. हे सामन्याचं समीकरण पाहायला मिळेल. 24 चेंडू आणि 41 धावा. 24 बॉल्स रिमेनिंग अँड 41 रन्स रिक्वायर्ड टू विन बाय कैवल्य लायन्स टीम. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. लगेच येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होईल. गुरुवार आणि या शुभ गुरुवारच्या औचित्य साधून आलेली ही स्पर्धा मानाची, सन्मानाची, अभिमानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा यंदाच्या 6व्या वर्षात पदार्पण करताना एक नेत्रदीपक सोहळा आपण पाहू शकतायत. न भूतो न भविष्यती याची देही याचा डोळा आपण पाहतायत. व्हॅल्यू प्रीमियर लीग 2023चा दैदिप्यमान क्रिकेटचा सोहळा. गुड डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर कारण या गोलंदाजाकडे दोन्हीही स्विंग आहेत. ऑफ कटर तदनंतर इन कटर आपण पाहू शकतायत. आउट कटर आणि इन कटर अशा पद्धतीने मात्र दोन्हीही स्विंगचा सुलतान म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं खऱ्या अर्थानं गोलंदाज आहे यावेळेला सलाउद्दीन. एक ऍज अ ऑलराऊंडर. आतमध्ये येणारा चेंडू होता. सुरेख पद्धतीने हुकच्या फटक्यात कन्वर्ट केलं. डी झोन मध्ये डिक्लरेशन. घोषांकित क्षेत्रामध्ये 2 धावा कळवतायत विरल नायर सर अँड आशुतोष व्यवहारे सर आपण पाहतायत. 2 पंच ऑन फील्ड आहेत. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 31 धावा. इथून दारोमदार असेल दोन्ही फलंदाजांवर. एका साईडला साई कुमार सारखा फलंदाज पाहायला मिळतोय जो स्ट्राईक नॉन स्ट्राईक एंड कडे, तर सद्दाम सारखा फलंदाज ज्याने 2 चौकार आणि 2 वेळा दुहेरी अशा पद्धतीने चांगला खेळ साकारत असताना 12 धावांचे खेळी करतोय. तानाजी 7 चेंडूमध्ये 19 धावा मात्र कुठल्या आणि त्याने त्याचं काम यावेळेला जरूर केलं परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिला नाही. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं आयोजन. प्रत्येकाला हुरहुर लागली होती व्हॅल्यू प्रीमियर लीग कधी येईल. षटक 2 चेंडूचा खेळ झालाय. हलक्याच्या हाताने सॉफ्ट अँड बॉर्डर हँडचा उपयोग केला होता. तत्पूर्वी मेल सिंगल आणि सिंगलच्या साहाय्याने धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते 32 धावा. इथून 38 धावांचं लक्ष असेल. येणारे चेंडू आहेत तुमच्याकडे अजून सुद्धा पाहायला मिळतील. 21 चेंडू असतील आणि 21 चेंडू मध्ये 38 धावा. सामन्याचं समीकरण सोपं झालं कारण स्टार्ट अगदी चांगली झाली तर डेफिनेटली मधल्या फळीतील मिडल ऑर्डरचे फलंदाज एन्जॉय करतात. खेळपट्टीवर कोणताही दबाव घेत नाहीत आणि क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये मैदानात नेहमीच दबाव हा शब्द जर तुम्ही डिक्शनरीतून काढून टाकला तर डेफिनेटली येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही चांगली फलंदाजी करू शकता, गोलंदाजी करू शकता, क्षेत्ररक्षण करू शकता. प्रतिस्पर्धी संघावर तुम्ही दबाव टाकू शकता. आपल्यावर येण्याच्या ऐवजी प्रतिस्पर्धी संघावर कसा दबाव येईल याकडे लक्ष असणं म्हणजे क्रिकेट खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळतं. धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते 32 धावा. 32. यावेळेला पाहिलं न्यायालयाला सोडला चेंडू मात्र पंचांनी बाकीचं काम केलंय. विरल नायर यावेळेला वळतायत. वाईटचा इशारा करतायत. तत्पूर्वी मेल एक्स्ट्रा स्वरूपात सिंगल आणि कैवल्य लायन्स या संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33 धावा. पठाण वॉरियर्स एका साईडला मात्र झुंजतोय, स्ट्रगल करतोय. संघर्ष मात्र क्रिकेटच्या मैदानात असो किंवा आयुष्याच्या जीवनात असो परंतु संघर्ष हा शब्द आहेच. ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न मिस टायमिंग जरूर झालाय. चेंडू निघून जाईल. यावेळेला गली रिझर्व मध्ये चेंडूला फील्ड करतील. कोणती धाव येत नाहीये. साई कुमार मात्र यावेळेला डॉट चेंडू. धावांची गती फलकावर 33च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचले गेले. व्हॅल्यू प्रीमियर लीग सीझन 6
ऑर्गनाइज बाय आपण पाहू शकता सारंग मित्रमंडळ आणि तेजल 11 वालिव अशा पद्धतीने आपण पाहू शकता त्या संकल्पनेतून साकार झालेली ही स्पर्धा. गुड डिलिव्हरी, सुपर लेंथ लाईन, ज्या पद्धतीने हा चेंडू निघून जातोय यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये. धावांची गती स्थिरावली गेले. या षटकामध्ये 3 चेंडू डॉट आलेत आणि त्यामध्ये एक एक्स्ट्रा चेंडू फिकीत जबरदस्त गोलंदाजी सलाउद्दीनच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. लेफ्ट आर्म गोल्डन इरा यावेळेला पहिला व्हाईट यॉर्कर करण्याच्या प्रयत्नात होता. एक्स्ट्रा स्वरूपात धाव या ठिकाणी मिळते प्रतिस्पर्धी संघाला, कारण प्रतिस्पर्धी संघाला धावा कोणत्याही पद्धतीने होत, कोठोनी होत, परंतु धावा येणं खूप गरजेची गोष्ट राहील. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 34 धावा. इथून जर आपण पाहिलं तर 36 धावांचं लक्ष असेल येणाऱ्या चेंडूंमध्ये. आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा पाहायला मिळतो. 8 सामने आहेत आणि प्रत्येकाने टाइम कव्हर करावं हीच आमची कळकळीची विनंती असेल. कोणत्याही प्रकारचा शेड्यूल नुसार आज सामना पेंडिंग न राहावा हीच अपेक्षा असेल. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. टप्पापर्यंत थोडासा खाली राहिला होता आणि सुंदर गोलंदाजीचं पृथक्करण करत 3 षटकांचा एकंदरीत खेळ संपन्न झाला. 3 षटकांमध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचली फलकावर 34 धावा आणि विजयासाठी 18 चेंडूंमध्ये प्रत्येक चेंडू गणित 2 धावेची गरज असेल. अर्थात 18 चेंडू आणि 36 धावा हे सामन्याचं समीकरण. 12च्या आस्किंग रिक्वायर्ड रन रेटने खेळावं लागेल आता प्रतिस्पर्धी संघ कैवल्य लायन्स या संघाला. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. आवाज सप्तसुरांचा डीजे जितू पारोच्या माध्यमातून एक सॉन्ग ऐकूया. लगेच क्विकली येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून चौथं असं षटक करण्यासाठी इन्व्हाइट केले गेले कॅप्टनने. सलाउद्दीन स्वतः कॅप्टन आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करत थांबवलंय. व्यासपीठावर राहुलजी आत्माराम गरज साहेब पाहायला मिळत आहेत. अवधेशजी सरोज साहेब पाहू शका. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू निघून जातोय. खूप चांगला चेंडू होता ऑफस्टम्पच्या बाहेर. ही थिंकिंग पॉझिटिव्ह सहित गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय. त्यानंतर लक्ष्मणजी पाटील साहेब आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. रमेशजी गोरकणा साहेब आपण पाहू शकाल. त्यामुळे राजाजी मिते, स्वप्नील पाटील यांना आपण पाहतोय. संपूर्ण मान्यवरांची मांदियाळी या स्पर्धेच्या माध्यमातून मॅचचा आनंद घेत आहेत आमच्या शामी येण्यामधून. अखूट टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडूला मात्र व्यवस्थित प्रॉपरली बॅटचं एलिव्हेशन नव्हतं. तत्पूर्वी मेल सिंगल आणि पाहता पाहता 2 धावा डिक्लेरेशन. झोन कडे चेंडू वळतोय आणि 2 धावा येत असताना संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. विजय कांबळे आम्हाला दर्शवतायत की जवळजवळ 36 धावा 36 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. इथे विकेट फॅक्टर खूप महत्वाची भूमिका असेल पठाण वॉरियर्स संघासाठी. यावेळेला पहिला बॅट अँड पॅडचा व्यवस्थित समन्वय होत असताना चेंडू वळतोय. सलाउद्दीन स्वतः एज अ कॅप्टन पुढे सरसावत असताना फेकी करेल. मेल फक्त सिंगल आणि सिंगलच्या साहाय्याने धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते. एकंदरीत 37 या धावसंख्येवर. येथून 15 चेंडू आहेत आणि 15 चेंडूमध्ये विजयासाठी अजून सुद्धा 33 धावांचं लक्ष असेल. 15-33चं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय. पहिला सामना रंगतदार स्थितीत मध्ये पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा सगीर, नवीन चेहरा सगीर खान, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला पहिला अगोदरच मनसुबा खेळण्याचा होता आणि बॅटचं टॉपेज लागत कोणतीही चुकी करत नाहीये. त्या ठिकाणी मात्र सुरेख जजमेंटने झेल टिपला गेला. कुर्बान कोणतीही चुकी करत नाहीये. गुड कॅच, फलंदाज बाद. बॅक टू द डगआउट, गॉन. प्रज्वल मात्रे नवीन प्रज्वल मराठे यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज येतोय. प्रत्येक कॅप्टनला मी विनंती करेन की जेव्हा आपण प्लेइंग 11ची लिस्ट देता त्यावेळेला प्रॉपरली तुमचं ओरिजिनल नेम जे नाव आहे ते मात्र आपण कृपया करून ऍडिशनल करा, कारण मॅन ऑफ द सिरीज साठी खूप प्रॉब्लेम क्रिएट होईल. बेस्ट बॅटर, बेस्ट बॉलर
एखादा चांगला खेळाडू खेळत असेल त्याच्याऐवजी दुसऱ्याच फलंदाजाला मात्र त्या ठिकाणी मॅन ऑफ द सिरीज जाईल. तदनंतर कोणत्याही प्रकारचं तुम्ही नो एक्सक्यूज आक्षेपार्ह करू नका. विनंती असेल प्रत्येक कॅप्टनला माहिती असेल आपल्या संघाचं नाव, अन्यथा त्या अगोदर मीटिंग घ्या. कोण प्लेइंग 11 मध्ये आहेत तसं मात्र तुम्ही नमूद करा आमच्या या प्लेइंग 11 च्या. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा मात्र सफलता प्राप्त करतोय सगीर खान. मॅग्निफिसंट बॉलिंग, का अतिशय सुंदर गोलंदाजी करत यावेळेला आपण पाहू शकाल. फलंदाज यावेळेला एका मागोमाग एक बाद होताना पाहायला मिळत आहेत. प्रज्वल मराठे बॅक टू द डगआउट, गॉन. ठेवलंय आणि सगीर खान इज ऑन अ हॅट्रिक. हॅट्रिक वर पोहोचला गेलाय. पहिली विकेट हॅट्रिक घेण्याचा मान सन्मान याला 2023 मध्ये WPL सीझन 6 मध्ये पाहायला मिळेल का गोलंदाज ती अपॉर्च्युनिटी चालून आले आणि स्वतःमधील असलेली गुणवत्ता यावेळेला सिद्ध करण्याची ताकद ठेवणारा गोलंदाज अर्थातच सगीर खान. तर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये न्यू बॅटर मिस्टर तबारक ऑन अ हॅट्रिक. सगीर खान पहिले हॅट्रिक साध्य करून मात्र या स्पर्धेमध्ये शांतीनगर प्रीमियर लीग SPL मध्ये सुद्धा हॅट्रिकचा मान सन्मान मिळवला होता या गोलंदाजाने. आता मात्र हॅट्रिक मिळणार नाही कारण चेंडू यावेळेला स्पेशली पाहायला मिळतोय. त्याची मेहनत मात्र यावेळेला रंग आणणार नाही. या जरी चेंडूवर विकेट मिळाली तरी सुद्धा मात्र हॅट्रिक काही साध्य होणार नाही कारण गोलंदाजाने केलेली चुकी यावेळेला एक्स्ट्रा धावा खर्च केले. धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 38. यावेळेला बाउन्स पुन्हा एकदा मात्र यावेळेला आपण पाहू शकाल. अचानक यावेळेला आपण पाहू शकतात आणि 1 बाउन्स त्या ठिकाणी पंच ऍक्युरेट डिसिजन देत असताना धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 39 धावा 39 वर जाऊन पोहोचले गेले. सगीर खान आपल्या गोलंदाजी मार्कवर रिदम थोडासा तुटतोय. 31 धावांची गरज कैवल्य लायन्स संघाला. 13 चेंडू 31 धावा हे सामन्याचं समीकरण पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला ऑन साइडला तबारकचा हा फटका गॅप मध्ये जरूर आहे. 1 बाउन्सने चेंडू यावेळेला क्लिअर होतोय. आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनासाठी आलेला WPL चौकार. आता 27 धावांची गरज 12 चेंडू मध्ये. थँक्यू. वेलकम बॅक. 12 चेंडू आणि 27 धावा हे सामन्याचं समीकरण पाहायला मिळतं. 12 गेंदे शेष और 27 रन की जरूरत. अजून सुद्धा मात्र आमचे श्रोते पाहत आहेत कैवल्य लायन्सच्या दिशेने जात आहेत. मात्र पर्सेंटेज वाढतायत. हे नवीन काहीतरी कॉन्टेस्ट आपल्याला पाहायला मिळतं TCP लाईव्हच्या माध्यमातून. अतिशय सुंदर अशा वातावरणात ही स्पर्धा संपन्न होत असताना ज्या पद्धतीने आपण पाहू शकतायत रमेशजी गोरकणा साहेब यांनी मात्र जेव्हा इंटरव्ह्यू प्रशांतजी अदवडे यांनी घेतली त्यावेळेला रमेशजी गोरकणा साहेब यांच्या मुखातून राहुलजी आत्माराम घरत यांच्याविषयी जो आदर आपल्याला पाहायला मिळाला की कोणत्याही जर आपण पाहतोय की नेत्याची मदत न घेताना मात्र यावेळेला अशा प्रकारचं भव्य दिव्य आयोजन करणं ही खाऊ गोष्ट नाहीये. म्हणतात ना स्वप्नात वाघ मारला म्हणून आपण शूर होत नाहीत आणि स्वप्नात उड्डाण केलं म्हणून आपण विमानात बसलो असं होत नाही. तर त्या स्वप्न ते सत्यात साकारायला असायला हवं. ते राहुलजी आत्माराम घरत खऱ्या अर्थानं सारंग मित्रमंडळाचे अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून ही स्तुती सुमने आपल्याला पाहायला मिळाली. ऑन साइडला तबारकचा हा फटका मिस टायमिंग नाहीये. सरळ चेंडूला फेकून दिलाय. आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनसाठी आलेला हा खणखणीत दर्जेदार उत्तुंग षटकार सद्दामच्या बॅटमधून 6.
षटकार येतोय, या षटकारने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर तब्बल आतापर्यंत पाहायला मिळते 49. 49 विजयासाठी 21 धावांचं लक्ष आहे. चेंडू आहेत 11. पहिल्या चेंडूवर मात्र गोलंदाज आपण पाहू शकतायत शेरे आलाम म्हणून ज्याचं नाव आपल्याला पाहायला मिळतं. नवीन चेहरा जरूर आहे, परंतु अनुभवाची कुठेतरी कमी खेळताना पाहायला मिळतोय. अनुभव कसा वाढेल जेव्हा जेव्हा तुम्ही स्पर्धा खेळतील. असं नाही आहे की कोणताही खेळाडू मोठी स्पर्धा खेळली म्हणून तो मोठा होतो, तशी कोणतीही गोष्ट नाहीये. जर तुम्ही छोट्या स्पर्धेपासून सुरुवात करताय तुमची गुणवत्ता वाढत जाते, अनुभव वाढतो. यावेळेला मात्र शेरे आलमने खूप चांगल्या प्रकारचा हा चेंडू मात्र पिच केला निर्धावच्या स्वरूपात. आता पुन्हा एकदा हृदयाची स्पंदने वाढताना पठाण वॉरियर्स आणि एका साईडला कैवल्य लायन्स या दोन संघांमध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. अब्दुल पठाण अँड एजाज शहा यांचा संघ मात्र क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय, जे संघ मालक आहेत पठाण वॉरियर्सचे. ऑन साईडला फटका तर चांगला आहे, स्ट्रॉंग फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षकाला बीट करून संगीत कक्षकडे अभिवादन करताना 6 धावा. गुड शॉट, WPL सिक्सर. चेंडू आणि 15 धावा. काय जबरदस्त फलंदाजी सद्दामच्या बॅट मधून, क्लास. या वेळेला मिडल ऑफ द बॅटने चेंडू कनेक्ट करत असताना स्ट्रेट ड्राईव्ह. बॉडी लँग्वेज पॉझिटिव्ह नाहीये. आमच्या चिमुरड्याच्या स्वागतासाठी चेंडू निघून जाईल. येतोय षटकारानंतर चौकार. या चौकाराने धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल जवळजवळ जर आपण विचार केला तर 59. $59. 59 धावा. 11 धावांचं आता मात्र लक्ष 8 चेंडू मध्ये. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळला गेलाय. जबरदस्त देतनादन फलंदाजी. स्वर्गीय महेश मराठे स्टँडला अभिवादन करण्यासाठी हा चेंडू मात्र निघून जातोय 6 धावांकरता. येत आहेत षटकार, चौकार, षटकार. धावसंख्या तब्बल 65. खेळायचे आहेत तर त्या सामन्यासाठी सुद्धा तुमची तयारी तेवढीच असायला हवी. कॉंग्रॅच्युलेशन कैवल्य लायन्स. आणि तेवढी स्तुती सुद्धा करेन मी पठाण